बढ़ते आगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का अहम दौरा है प्रदेश का। अजमेर संभाग के दौरे पर है आज अजय माकन। संभाग के नेताओं से जिलावार फीडबैक ले रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद है। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, प्रमोद जरभाई भी मौजूद है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। संभाग के नेताओं से जिलेवार फीडबैक ले रहे हैं प्रदेश प्रभारी अजय माकन। अजमेर का अहम दौरा, मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, प्रमोद जरभाई भी मौजूद है उनके साथ। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल इस बैठक में रखा जा रहा है। अजमेर संभाग के बेहद अहम दौरे पर प्रदेश प्रभारी अजय माकन। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं अजय माकन के साथ। मंत्री रघु शर्मा, प्रमोद जरभाई यहां पर मौजूद हैं। संभागवार फीडबैक ले रहे हैं अजय माकन। अजमेर में मीडिया से रूबरू होते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने अहम सुझाव दिए हैं। संवाद के बाद कांग्रेस और मजबूती के साथ जनसेवा करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी बनने के बाद अजय माकन साहब पहली बार अजमेर आए हैं और अजमेर संभाग के जितने भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पीसीसी के मेंबर हैं, पूर्व विधायक हैं या जो पार्टी के प्रत्याशी रहे, उन सब लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं। पार्टी की मजबूती के लिए सुझाव ले रहे हैं। बहुत ही सार्थक सुझाव अजमेर जिले के आए, शहर और देहात के मिलके, और जिस तरह से पार्टी में एकजुटता की झलक सामने दिखी है। आने वाले समय में चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी भी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। असंतोष की कई बात नहीं, कोई असंतोष नहीं। पार्टी में जब बैठते हैं सब तरह की बात होती है। उधर अजय माकन के अजमेर दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह भी देखा गया, लेकिन उत्साह में कांग्रेस नेता कहीं आपस में ही भिड़ गए तो कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता पुलिस से भिड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अंदर प्रवेश को लेकर जमकर तू मैं हुई। और चलिए सीधे रुक करते हैं अजमेर का। सहयोगी कौशल जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल, बेहद अहम दौरा अजमेर संभाग का है प्रदेश प्रभारी अजय माकन का, लेकिन इस दौरान कई चीजें देखने को मिली। अंदर प्रवेश को लेकर, इसमें शामिल होने को लेकर भी तू मैं हुई है। किस तरह का ये दौरा रहा है, किस तरह का फीडबैक अजय माकन को दिया गया कार्यकर्ताओं के द्वारा? जी श्वेता, देखिए, ये जो दौरा रहा ये पूरे संभाग का था और बहुत अहम दौरा था। इस दौरे के लिए जो इसको जो उद्देश्य रखा गया था वो सत्ता और संगठन के अंदर आपस में मेलजोल कर कांग्रेस को बढ़ावा देने की बात थी, और उसी के तहत यहाँ पर संभाग के सभी चारों जिलों को बुलाया गया था। सबसे पहले अजमेर के दोनों रहे थे, अजमेर शहर और देहात, उसके बाद भीलवाड़ा की सुनवाई हुई और वर्तमान में भी नागौर जिला चल रहा है जिससे बातचीत चल रही है, और उसके बाद टोंक की होगी। लेकिन जो आपने कहा ये बिल्कुल सत्य है कि सुबह जो धक्का मुक्की, हाथापाई या जो जद्दोजहद हुई अंदर जाने को लेकर, उसके पीछे वजह ये थी कि कांग्रेस ने अपने जो चयनित लोग थे जिन्हें प्रवेश देने की अनुमति दी थी, उनकी लिस्ट पुलिस को और खुफिया विभाग सहित यहाँ जो कांग्रेस के लोग थे जिनकी परमिशन से लोग अंदर जा रहे थे उनको दी थी। इसी बीच क्योंकि यहाँ पे संभाग के बड़े संख्या में कार्यकर्ता थे और उन सभी के मन में ये बात थी कि हम भी ऊपर उनके पास मिल के आए, जबकि उनको जाने के लिए मनाही की गई थी। और ऐसी स्थिति में आने के बाद जब एक और मनाही की जा रही है और एक और ज़बरदस्ती जाने की जा रही है, तो हालात जिस तरह के थे वो फर्स्ट इंडिया ने ईमानदारी के साथ दिखाए थे। लेकिन अब जो हालात है, जो वर्तमान स्थिति है, इसमें मीटिंग चल रही है संभाग स्तर की। इस मीटिंग के अंदर अभी अजमेर के जो लोग बात करके निकले उनका भी यही कहना था कि माकन जी ने उनसे ढंग से बात की है, उनकी बात को सुना है, समझा है, और कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन के अंदर जो मेल की बात है वो सामने आई है। इसके बाद भीलवाड़ा के भी कुछ लोगों से बात की गई तो उनका भी यही कहना था कि कांग्रेस के जो महासचिव और प्रदेश के जो प्रभारी हैं अजय माकन जी, उन्होंने उनको सुना है और उन्होंने अपनी पीड़ा भी बताई है। इन सबका यही कहना था कि कांग्रेस संगठन के अंदर जिन लोगों ने वास्तव में मेहनत से काम किया और आज सत्ता में कांग्रेस काबिज हुई,
तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं सम्मान मिलना चाहिए। इनको जो सरकारी जो नियुक्तियां हैं उनके अंदर भी स्थान मिलना चाहिए। इन्हीं बातों को लेके फिलहाल जो अभी चर्चा वो भी जारी है। नागौर की अभी बैठक चल रही है। जी श्वेता। बिल्कुल चर्चा जारी है, लेकिन क्योंकि फीडबैक वो दे रहे हैं, प्रदेश प्रभारी नए हैं, नई कमान अभी अजय माकन को सौंपी गई और ऐसे में जरूरी भी है कि हर एक कार्यकर्ता से रूबरू हुआ जाए, फीडबैक लिया जाए और वही शुरुआत कर चुके हैं अजय माकन। लेकिन कौशल, जिस तरह से बातचीत आपकी उन कार्यकर्ताओं से हुई होगी, क्या क्या समस्या या क्या बातें उन्होंने रखी अजय माकन के सामने? क्योंकि उन्होंने ये तो जरूर कहा कि उनकी बातों को अच्छे से उन्होंने सुना और समझा है कि क्या कार्यकर्ता चाहते हैं, क्या उन्हें कमी नजर आती है, लेकिन वो बातें क्या थी, क्या इसका भी जिक्र इन कार्यकर्ताओं ने किया? जी देखिए, कुछ कार्यकर्ताओं ने दबी जुबान इस बात को जरूर साझा किया हमारे साथ कि हम लोगों ने ये मांग की है कि भाई जो अब सरकार के गठन होने के बाद जो सरकारी नियुक्तियां हैं, जो पद मिलेंगे, उनके अंदर कहीं ना कहीं उन्हें स्थान दिया जाए। कुल मिला के ये था कि जो कार्यकर्ता थे उनकी यही मांग थी कि अब उन्हें उचित स्थान मिले, उनकी सेवाओं के प्रतिफल के बदले पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं उनको लाभान्वित करे। यही इस तरह की मांग बेसिकली सामने आई है। और जो दूसरी बात थी, उनका ये भी कहना था कार्यकर्ताओं का कि जो प्रदेश स्तर का जो कुछ भी चल रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन पार्टी एकजुट है। और इन लोगों ने एक मुश्त होकर जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहुत तारीफ की, तो वहीं ये भी कहा कि संगठन ने बहुत अच्छा काम किया है, संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है और कांग्रेस वर्तमान में एक जाजम पर है, एक ही है, कहीं किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। तो लबोलबाव अगर देखा जाए तो जो अजय माकन है उनका दौरा अजमेर संभाग का कहीं ना कहीं कांग्रेस के हित में जाता दिखाई दे रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कौशल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, फीडबैक यहां पर ले रहे हैं प्रदेश प्रभारी अजय माकन, जहां कार्यकर्ताओं के सुन रहे हैं और कार्यकर्ता भी खुश है कि उन्हें मौका मिला अपनी बात रखने का। जो भी कमियां नजर आ रही हैं या जो भी वो चाहते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर रूबरू होकर प्रदेश प्रभारी के सामने अपनी बात रखी।